ज्येष्ठाय नमः रुद्राय नमः। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय। मंदिर के गर्भगृह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जितनी इस मंदिर की भारत के लिए भूमिका की बात करें उतनी ही कम है। और मैं फिर राजनीति के पुट को इसमें लेकर आ रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके मन में शिव बसते हैं, वो शिव के आराध्य हैं अजीत जी। लेकिन वही जब राहुल गांधी शिव की तस्वीर के साथ अभय मुद्रा दिखाते हैं तो वो कन्विंसिंग नहीं लग पाता। जो बात मैंने राजकुमार जी से कही थी वही प्रश्न मैं आपके पास लेकर आ रही हूँ। ऐसा क्या है कि विपक्ष हिंदू होने के बावजूद हिंदू एसोसिएट नहीं हो पाता? ये क्यों है? देखिए, वो तो परंपरा से है। इसको आप एक ऐतिहासिक इसको समझिए कि एक जो आइडिया ऑफ इंडिया था कांग्रेस पार्टी का, तो अब नेहरू से अलग करके आप राहुल गांधी को नहीं देख सकते हैं ना। वो जो नेहरू ने आइडिया ऑफ इंडिया बनाया, अब एक अपनी जगह है जिस धारा को कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट करती है, जिसको राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ धर्म है लेकिन एक दूसरे फॉर्म में है, दूसरे तरह से है। और एक जो भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकल के जो भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, उसका एक आइडिया ऑफ इंडिया अपना है। उस आइडिया ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो बेसिक उस लेवल पर दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग दो ध्रुवों पर खड़े हैं दोनों लोग। दूसरी बात है, एक अच्छा एक बड़े कॉमेडियन ने अपने स्टैंड अप में कहा था कि भाई राहुल गांधी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो भस्म लगा करके तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये उस मुकाबले में राहुल गांधी को जाना ही नहीं चाहिए। और अब ठीक बात है कि अब उन्होंने छोड़ दिया इस बात को। कभी अपने को हाँ कौल ब्राह्मण है तो दत्तात्रेय गोत्र है तो मंदिर में जा रहे, तो ये सब कहना उन्होंने बंद कर दिया है। भाई आप उसमें मुकाबला नहीं कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक जो कंसिस्टेंसी है, जो एक निरंतरता है विचार में, सोच में, जिसका प्रशिक्षण मिला हुआ है कि प्रधानमंत्री हैं तो इसलिए है। हाँ, मतलब वो पहले से है, उनका एक प्रशिक्षण है इस तरह का, उनकी आध्यात्मिक चेतना ऐसी है। और राहुल गांधी की वैसी नहीं है। तो अब जब राजनीतिक मजबूरी में आप किसी चीज को ओढ़ते हैं तो आप उसमें नहीं मुकाबला कर सकते हैं उस व्यक्ति का जो उस परिपक्व है, जो दीक्षित है उस धारा में। ये तस्वीरें एक बार फिर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सदियों से नष्ट करने के जिस मंदिर को कुचेष्टा हुई, वो मंदिर कैसे फिर से उठ खड़ा हुआ अपने स्वाभिमान और अपने गर्व की अनुभूति के साथ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसकी जय जयकार और गौरव गान को आप सुन रहे हैं। सोमनाथ में ये समारोह, ये सोमनाथ के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर उस गौरव गाथा के गान के लिए हो रहा है। जो कुंभाभिषेक की तस्वीरें आप अब से थोड़ी ही देर में देखने जा रहे हैं। कुंभ यानी कि कलश और 11 नदियों का जल लाया गया है, उससे ये अभिषेक किया जाएगा। और इस अभिषेक की परंपरा भी इसलिए है कि ये कहा जाता है कि जो ऊर्जा का केंद्र मंदिर का शिखर होता है और उसका गर्भगृह होता है, सालों से हर तरीके के लोग वहां पर आते हैं, नमन करते हैं, जाते हैं। कई नकारात्मक ऊर्जाएं भी आती हैं, कई सकारात्मक ऊर्जाएं भी आती है। तो ऐसा कहा जाता है कि कुंभाभिषेक करने के साथ साथ एक बार फिर से जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो अपने शिखर पर फिर आती हैं। इसलिए कुंभाभिषेक का वर्णन जो है वो हमारे हिंदू संस्कृति में पूजा पाठ की पद्धति में किया जाता है। इसलिए कुंभाभिषेक होने जा रहा है। और उसमें भी कई सारे अलग अलग परंपराएं हैं। ओम जी बता रहे थे कार्यक्रम शुरू होने से पहले, उसमें भी 4 तरीके की परंपराएं हैं। एक परंपराएं उनमें से है कि हर 12 वर्ष में एक बार कुंभाभिषेक किया जाए। एक कुंभाभिषेक तब होता है जब आप निर्माण करते हैं, जब जीर्णोद्धार के बाद फिर से निर्माण कराया जाता है, पुनर्निर्माण होता है, तब भी कुंभाभिषेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पे 75 वर्ष के उपरांत ये कुंभाभिषेक हो रहा है। ओम जी, अगर मैं सारी जानकारी ठीक से पहुंचा पाई हूं तो। जी बिल्कुल। 3-4 स्थितियों में जो आगमिक शास्त्र हैं हमारे, उसमें कुंभाभिषेकम की 3-4 स्थितियों में, 4 स्थितियों में कम से कम 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं जब किया जाता है। अनवर्धन, आवर्धन, इस तरह से करके उसकी 4 कैटेगरीज हैं।